नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड स्क्रीन न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं अरवल में और मेरे साथ भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष सुधीर चंद्रवंशी मौजूद हैं। हम बात करेंगे अरवल के विधानसभा का हालात कैसा है, 5 सालों में कैसे इन लोगों का दिन गुजरा और अगर देखा जाए तो पिछली बार 2 बार से जो है चुनाव हारते आ रही है भाजपा। क्या कुछ कहना है? फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे। सुजीत जी, आप युवा हैं, भाजपा क्यों पसंद करते हैं? हम युवा हैं और भाजपा के विचारधारा, मोदी जी के विचारधारा से और हिंदुत्व के मुद्दे से और पार्टी जिस हिसाब से लगातार युवाओं के प्रति, बिजनेस के प्रति, लगातार उद्योग के प्रति जैसे एक्टिव है और पार्टी जिस हिसाब से हर वर्ग के बारे में जो सोच रहे हैं, उसके प्रति हम लोग को भाजपा पे भरोसा और विश्वास करना चाहिए। भाजपा के हिसाब से मात्र 4 जाति माना जाता है कि गरीब, युवा, महिला और किसान, और ये चारों को देखते हुए मोदी जी और भाजपा का एक ही ये 4 ही लॉबी है। इसी के लेके हम लोग युवा का सोच है कि नहीं, मोदी जी कुछ जिस हिसाब से कर रहे हैं वो मोदी जी ही देश को लिए और भाजपा ही कर सकते हैं। लोकसभा में तो अपने बिहार में मौका दिया ही नहीं महिला को। लोकसभा में मैंने महिला को जैसे राज्यसभा से जैसे हम लोग लोकसभा ने जैसे हम लोग भेजे, धर्मशिला गुप्ता जी को भेजे, अनामिका सिंह तो एमएलसी रही हैं। हाँ, तो वो चीज़ जैसे गए राज्यसभा से हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता जी को भेजा गया। कहा जाए कि जो राजनीतिक का जो मेन जो क्या काम होता है, क्या कर्तव्य होता है, वो भाजपा से और भी पार्टियां को सीखनी चाहिए। हाँ, सीखनी चाहिए। अगर नहीं तो इससे देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से भाजपा हमारे जब लोकसभा में या सब, जब भाजपा, याद कीजिए कि एक समय में 2 सांसद रहा करते थे। आज सांसद का क्या और पूरा बहुमत में सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है। लोकसभा में जो है आप लोग 400 का नारा लगा रहे थे, कहीं न कहीं लोकसभा में 400 पार का नारा लगा रहे थे और पूरा प्रयास और पूरा युवा जोश के साथ हम लोग मेहनत भी किए। बाकी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता जो चाहा वो उसका रिजल्ट परिणाम सामने आया, और लेकिन हम लोग का सरकार बनी और आगे आगामी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है अरवल से? जिस तरह से आप अरवल में हैं और अरवल से लगातार बीजेपी की हार होती आ रही है, क्या लग रहा है कि आपका इस बार तय है? अरवल में लगातार हार हो रही है। इसका रीजन है कि देखिए, पहले था कि जैसे हमारे यहाँ भाजपा के विधायक पूर्व में रहे विधायक जो कि चितरंजन शर्मा रहे थे विधायक, उसके बाद जैसे टिकट उनकी कटी और यहाँ निवर्तमान प्रत्याशी दीपक शर्मा को टिकट मिला। उस समय माले और राजद चितरंजन शर्मा के समय अलग था, और जब ये दोनों गठबंधन हुई तो ये महागठबंधन का गठबंधन में महानंद जो चुनाव जीते, 20,000 से चुनाव जीते, और यहाँ भाजपा 20,000 से चुनाव हारेगी। ये गठबंधन की वजह से हम लोग वो चुनाव हारे और 60,000 वोट लाए थे। अच्छी मेहनत रहा, अच्छा मजबूती रहा, मतलब लेकिन कहीं न कहीं माले का अगर जोड़ मिला तो आरजेडी की जो है आरजेडी के खेमे में ये सीट गई, नहीं तो फिर ये सीट तो हम लोग जीते हुए थे। और अब वही 20 के बदले गठबंधन नुकसान पहुंचा दिया बीजेपी को। हाँ, वो सीट बीजेपी को गठबंधन से गया, और वही 20 के बदले हम लोग 40 इस बार मेहनत किए हैं। युवा है, क्या लग रहा है सबसे ज्यादा खास अगर टॉप अगर ये अरवल में अगर मुद्दा, अगर जन मुद्दे जो है जो जन मुद्दा होता है वो कौन सी होनी चाहिए, जो उस पर काम होनी चाहिए सबसे ज्यादा? अरवल में तो जन मुद्दा कई एक प्रकार के, जैसे युवा हैं तो युवा के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ युवा के लिए कोई स्टेडियम नाम का कोई चीज़ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, अभी जो फिजिकल जिसका होना है उसके लिए ना कोई ग्राउंड है दौड़ने का, और ना ही कोई यहाँ किसी इस तरह से कोई एकेडमी अच्छा ढंग का, जो जिस यहाँ क्षेत्रीय विधायक है इनको चाहिए था कि भाई 5 साल इनका पुरने जा रहा है कि स्टेडियम का माने यहाँ ये हो जाए। ठीक है, अरवल में नहीं, अरवल के बाहर भी हो सकता था, और इतना बड़ा विधानसभा है, लेकिन यहाँ कुछ उस तरह से कुछ नहीं है। बहुत समस्या ऐसा है कि जैसे देखिए, अब यहाँ डिग्री कॉलेज जैसे महिला कॉलेज होना चाहिए, युवा हैं हम, महिला कॉलेज भी होना चाहिए यहाँ। जैसे मात्र 2 सरकारी कॉलेज है, एस कॉलेज कलेर और एक लारी कॉलेज है। इसके अलावा ना यहाँ पे ढंग का माने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अभी कुछ दिन पहले चला, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और युवा के प्रति यहाँ
जैसे ना कहीं पार्क वगैरह घूमने के लिए, ना कहीं कुछ उस तरह से कुछ नहीं है जिससे युवा बढ़िया से कुछ इतने साल इतने साल हो गए, चलिए मान लेते हैं एक आम जनता के तौर पर, ना कि भाजपा के नेता हैं आप, माले का ये जो विधायक हैं महानंद जी, कैसे काम करते हैं? मतलब क्या लगता है कि जनमुद्दे को सुनते हैं या फिर महानंद जी अपने कैडर के हिसाब से काम करते हैं, अपने कैडर के हिसाब से काम करते हैं। आरजेडी के बिजनेस इसमें अब वो तो अपना उनका लॉबिक है, उसमें तो उन लोग का अपना पर्सनल क्या है वो लोग जान रहे हैं। लेकिन बाहरी कोई पार्टी, जैसे अब मान के चलिए कि कोई हिंदू भी अगर जाए, अभी कुछ दिन पहले का घटना एक कागजी मोहल्ला में मलीपट्टी में, वहाँ एक लूना बालू ढोने वाला लोग गया उनसे मिलने कि भैया हमारा बाइक पकड़ा गया है, छोड़ा दीजिए। तो विधायक जी का सीधा कहना है कि ये तो आप तुम लोग जय श्री राम का भक्त हो, मतलब धार्मिक हाँ धार्मिक जोड़ के चल गए कि तुम जय श्री राम का आदमी हो जाओ, तुम भाजपा वाले से जाके अपना बाइक छुड़वा लो। तो ये स्थानीय विधायक का ये चीज़ नहीं ना है। ये चीज़ अब विधायक है, सबका विधायक है, हर किसी का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। तब इस हिसाब से यहाँ के विधायक सोचते हैं। तो बताइए कि चुनाव में मौका लेगी भाजपा? हाँ ये तो कंफर्म है कि मिलता है तो हाँ कंफर्म है कि भाजपा यहाँ इस बार चुनाव निकाले। किस हिसाब से, क्षेत्रीय देंगे कैंडिडेट या लोकल बाहरी का भी देंगे तो चलेगा? नहीं, कैंडिडेट तो लोकल होना चाहिए और लोकल ही रहेंगे। हाँ कारण है कि दिन रात यहाँ लोकल हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के बीच से नेता हो। 200 को नारा लगा रहे हैं इस बार, क्या लग रहा है? 250 का नारा लगा रहे हैं, मतलब 225 सीटों का दावा कर रहे हैं आप लोग इस बार? अभी ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं आ रही है। जैसे जो आप बोल रहे हैं ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है जी। तो हम एनडीए के नेता तो कह रहे हैं कि 100-200 आनी चाहिए। नहीं, हमारे पार्टी से ऐसा कुछ ऐसा गाइडलाइंस इस तरह का नहीं है। इस पे हम नहीं कुछ बोल सकते, बड़े नेता का बात है, इसमें हम लोग छोटा कार्यकर्ता क्या बोल सकते हैं। में जो बार बार जो जाम लग जाता है, इसका क्या कुछ हो? इसके लिए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा भी एनएच का पैसा स्वीकृत हो गया है और इसका जल्द से जल्द इसका निवारण होगा जी। अरवल में जिस हिसाब से आपने अभी बोला कि ये माले के विधायक हैं, वो कैडर के हिसाब से वो काम करते हैं, तो क्या लग रहा है उनकी जो इस बार जो तमाम जो अरवल की जनता जो जिताई है, एक तरफा वोट देकर के अच्छे खासे वोट भी मिले हैं उन्हें, तो क्या लग रहा है इस बार मौका की स्थितियां है या इस बार बदलाव होगी? बदलाव हाँ बदलाव, जो भी लोग वोट दिए, कैडर के अलावा बाहरी लोग भी जो वोट दिए, इस बार बदलाव की स्थिति में है। हाँ चलिए, अभी हम बात कर रहे थे अरवल विधानसभा का क्षेत्र के बारे में, और तमाम जो भाजपा को लोग युवा काहे पसंद करते हैं उस पर हमारी बातचीत चल रही थी। बहरहाल सुजीत सिंह चंद्रवंशी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, कई सालों से निरंतर काम कर रहे हैं और हम आगे चाहेंगे और भी इसी तरह का अपडेट हम जरूर लाएंगे। फिलहाल हम आपका कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे। हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।